शालिनी को देखते हुए विराज को जीवन के तौर तरीके समझ आ रहे थे। उसके ख्याल परिवार को लेकर बदलते जा रहे थे। समझदार शालिनी को देखकर विराज जिंदल अपने जिंदल परिवार में लौटने के लिए और भी ज्यादा डिटरमिन्ड था। पहले विराज को वास्तव में जिंदल परिवार के पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए वो पैसा कभी भी इनफ नहीं था। हालांकि जब विराज ने अपनी बहन के बारे में सोचा और सोचा कि उसके पास अपनी बहन के लिए अच्छे इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो विराज ने अपने ऑर्गन्स को बेचने का सोचा था। लेकिन जल्दी विराज के ये ख्याल बदल गए थे और उसने जो कुछ भी उसका है उसे जिंदल परिवार से लेने की कसम ले डाली थी। 2 घंटे बाद जब विराज ने देखा कि शालिनी के कमरे की लाइट अभी भी जली हुई है, तो विराज तुरंत ही शालिनी के कमरे में पहुंच गया था। शालिनी का होमवर्क पूरा हो गया था और वो पढ़ाई कर रही थी। विराज के लिए अपनी बहन का ध्यान रखना सबसे पहली प्रायोरिटी थी और विराज ने तुरंत ही शालिनी को सोने के लिए कह दिया था। हालांकि शालिनी सोना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विराज की बात को ठुकरा भी नहीं सकती थी। इसीलिए ओबीडियंटली विराज की बात मानते हुए शालिनी सोने चली गई थी। अगली सुबह विराज जल्दी उठ गया था। जैसे ही शालिनी स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, वैसे ही विराज उसे स्कूल छोड़ने के लिए तैयार था। शालिनी को स्कूल छोड़ने के बाद जब विराज वापस से गुलमोहर गार्डन की तरफ बढ़ रहा था, तब अचानक से उसका फोन बजने लगा। कॉलर स्क्रीन पर नाम देखने के बाद विराज ने तुरंत ही कॉल उठा लिया था। विराज, कहां पर हो? क्या मेरे साथ इस खूबसूरत सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते? मैं पार्क स्ट्रीट में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। द मॉम्स किचन, जल्दी आ जाओ। जानवी ने विराज को इसके बाद कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और अपनी बात कहते ही कॉल कट कर दिया था। जानवी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ गई थी और विराज ने कार को घुमाते हुए सीधा पार्क स्ट्रीट की तरफ मोड़ दिया था। आधे घंटे बाद जब विराज जानवी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा, तो उसे खिड़की के बाहर ही जानवी बैठी हुई दिखाई दे गई थी। आज जानवी ने अपने बालों को खुला रखा था, जो उसके कंधों को छू रहे थे। अपने चेहरे पर गोल्डन चश्मा था, जो धूप की चमक से उसके चेहरे को और भी ज्यादा निखार रहा था। हालांकि जानवी ने इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जानवी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। कार को पार्क करने के बाद जब विराज जानवी के नजदीक पहुंचा, तो उसकी खूबसूरती में कुछ ऐसा खो गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि उसे करना क्या है। किसका इंतजार कर रहे हो? आओ बैठो। ये बोलते हुए जानवी ने विराज के ख्यालों को दूर किया और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। विराज की नजरों को देखकर जानवी समझ गई थी कि उसका इश्क परवान चढ़ गया है। आज अचानक से सुबह सुबह तुमने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए क्यों बुला लिया? क्या कोई बात है क्या? मुस्कुराते हुए विराज ने जानवी से कहा। विराज की बात सुनकर जानवी अजीब नजरों से विराज को देखने लगी थी। क्या जानवी ने विराज को ब्रेकफास्ट पर बुलाकर कुछ गलत किया? वो विराज के लिए और क्या कर सकती थी? वो तो अपना और विराज के रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी। पिछले 10 सालों से विराज जानवी को जानता था और ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 10 सालों में विराज का अफेक्शन जानवी की तरफ नहीं था। लेकिन विराज के हालात के चलते विराज ने अपनी फीलिंग्स को दिल में ही दबा कर रखा था। जानवी को तो विराज के अमीर या गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन विराज को उस वक्त ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जानवी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल परिवार से बिलोंग करती थी और विराज अपने चक्कर में उसकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। लेकिन अब तो वक्त और हालात दोनों ही बदल गए थे, तो अब विराज किस चीज का इंतजार कर रहा था? कहते हैं कि बात करने का इनिशिएटिव हमेशा एक मर्द ही लेता है, और इससे पहले कि विराज जानवी से कुछ कहता, कैफे के अंदर एक नया बवाल खड़ा हो गया था। ये क्या है? इतनी स्लो डिलीवरी? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? ये खाना तो एकदम ठंडा हो गया है। एक्सपेक्टेड टाइम से 2 मिनट बाद आप लोग सर्व कर रहे हो, और क्या तुम थोड़ा तेज चलकर नहीं आ सकते? बुड्ढे हो गए हो? तुम्हें तो अब हॉस्पिटल में होना चाहिए, लंगड़ा त्यागी। ये बोलते हुए एक अमीर ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगा था। एक तरफ विराज और जानवी के बीच में खूबसूरत सा माहौल बनने लगा था, तो दूसरी तरफ उस अमीर ज़ादे ने उस बनते हुए माहौल को पूरा बिगाड़ के रख दिया था।
विराज तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठा और उस अमीरजादे की तरफ बढ़ने लगा, जो मिडिल एज्ड वेटर को लगातार बुली किए जा रहा था। यस सर, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मेरे पैर में थोड़ी चोट लगी है, जिस वजह से मैं तेज नहीं चल पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ। उस मिडिल एज्ड वेटर ने तुरंत ही अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, लेकिन उस अमीरजादे को उसकी सॉरी से कोई मतलब नहीं था। वो तो और भी ज्यादा उस वेटर पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अबे बुड्ढे, तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ तेरे डिस्काउंट के लिए बैठा हूँ? ज्यादा शान पत्ती मत कर, वरना। वो अमीरजादा 20 साल का भी नहीं होगा और अपने से 3 गुना ज्यादा उम्र वाले वेटर से बदतमीजी किए जा रहा था। आखिर विराज ये सब चुपचाप सहन करके कैसे रह सकता था? इससे पहले कि वो लड़का अपनी बात खत्म करता, विराज ने तुरंत ही अपना पैर उठाया और एक लात मारते हुए उस अमीरजादे को कुर्सी से नीचे गिरा दिया था। तमीज वमीज है या फिर सब कुछ बेच कर आयो? चुपचाप इधर से निकल, चल। ये कहते हुए विराज ने उस लड़के को वहां से जाने का संकेत दे दिया था। विराज की हरकत ने उस लड़के को गुस्सा दिला दिया था। अगर इस बार विराज और उस लड़के की फाइट होती है तो विराज अपने बॉडीगार्ड्स की मदद लेना भी जरूरी नहीं समझता, क्योंकि अगर विराज ऐसा करता तो एक मर्द के लिए सवालिया निशान उसी पर खड़े होने वाले थे। दूसरी तरफ ये सब देखकर वो वेटर बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़े। सर प्लीज आप रहने दीजिए, गलती मेरी है। मैंने इन्हें खाना लेट सर्व किया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। बच्चा है, आप प्लीज अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। ये बोलते हुए उस वेटर ने विराज को इस मामले से दूर करना चाहा था। वेटर की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही अपनी गर्दन हिलाई और उस अमीरजादे को देखते हुए बोला, बड़ों की इज्जत करना सीख, वो भी मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन तू मेहनत का पैसा कमाएगा उस दिन तुझे पता चलेगा कि जिंदगी में क्या क्या देखना पड़ता है। विराज की जिंदगी बचपन से ही काफी स्ट्रगलिंग रही थी और विराज उस वेटर की भावनाओं को भी बहुत अच्छे से समझ सकता था। लेकिन अगर विराज ने उस अमीरजादे को लेसन नहीं सिखाया होता तो पता नहीं वो उस वेटर के साथ क्या ही करता। उस वेटर के पैर में चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद भी उनके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आई थी। उस जज्बे को विराज का सलाम था। सर, आज गलती मेरी है। एक तो मैं लेट आया, ऊपर से मेरी चोट। खैर छोड़िए सर। थैंक यू सर, लेकिन आप प्लीज अपना ब्रेकफास्ट ठंडा मत कीजिए सर। वेटर की खुददारी देखकर विराज की आंखों में पानी आ गया था। विराज ने भी अपने बचपन में ऐसे ही दिन देखे थे, जब बुखार में भी उसे अपना और शालिनी का पेट भरने के लिए कचरा उठाना पड़ता था। उस वेटर की जिंदगी में और विराज की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं था। शायद इसी वजह से विराज उस वेटर की मदद करने के लिए पहुंच गया था। उस अमीरजादे ने सॉरी बोलते हुए इस मामले को इधर ही खत्म कर दिया था। जैसे ही वेटर पीछे मुड़ा, वैसे ही एक छोटी बच्ची भागते हुए आई और उसने वेटर के कपड़ों को पकड़ लिया था। अंकल, आज आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। मेरी तरफ से ये वड़ा पाव आपके लिए। उस छोटी बच्ची के कपड़े गंदे थे और उसने अपने हाथों में 2 वड़ा पाव पकड़े हुए थे। उस वेटर ने उस छोटी बच्ची के हाथ से वड़ा पाव लिया और शुक्रिया कहते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगा। जब वेटर वहां से जाने लगा तो उसके चेहरे की उदासीनता ने विराज को झकझोर के रख दिया था। विराज को वो दिन याद आ गए जब वो अपनी बहन शालिनी के भी ऐसे ही सर पर हाथ फेरता था और उसे एक वड़ा पाव खिलाता था। उस वेटर को देखकर विराज को लगने लगा था कि अगर समय रहते हुए उसकी किस्मत पलटी नहीं होती तो उसकी जिंदगी भी उस वेटर से कम नहीं होती। वो छोटी बच्ची जो वहां से जा रही थी, उसे विराज ने रोका और उस अंकल को थैंक यू कहने की वजह पूछी। उस छोटी बच्ची की पलक झपकती हुई आंखों में उसे अपनी बहन शालिनी का चेहरा दिखाई दे रहा था। भैया, एक गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मार दी थी, मैं रोड पर गिर गई थी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। वो अंकल ही थे जिन्होंने मेरी मदद की, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, मेरा इलाज करवाया और जब तक मैं ठीक नहीं हुई तब तक उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। आज भी वो मेरी वजह से ही लेट हुए हैं, क्योंकि आज लास्ट चेकअप था। उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसीलिए मैं उन्हें थैंक्स कहने आई थी। उस छोटी बच्ची की बात सुनकर विराज का दिल खुश हो गया था और विराज ने भी उसे थैंक्स कहा और अपनी जेब से एक बड़ी सी चॉकलेट जो उसने शालिनी के लिए खरीदी थी वो उस छोटी बच्ची को दे दी थी।
उसके बाद विराज सीधा जानवी की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। जानवी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर विराज क्या कर रहा है, लेकिन विराज के कदम उस वेटर की तरफ बढ़ने लगे थे जो लंगड़ाते हुए रेस्टोरेंट के रूम में जा रहा था। चूंकि उस वेटर के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वो ज्यादा तेज नहीं चल पाया और 30 सेकंड्स के अंदर ही विराज ने उस वेटर को पकड़ लिया था। अंकल, 1 मिनट रुकिए। जैसे ही उस वेटर ने यह आवाज सुनी, वैसे ही उसने पीछे मुड़कर वापस से विराज को देखा और कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या हो गया सर? क्या आपको ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपको कार चलाना आती है? विराज के इस सवाल से वो वेटर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए विराज को उसके सवाल का जवाब दे दिया था। हालांकि उस वेटर को समझ नहीं आ रहा था कि विराज उससे क्या चाहता है, लेकिन विराज की पोलाइटनेस के चलते उस वेटर ने विराज को बताया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। विराज के घर में एक हाउसकीपर और ड्राइवर की जरूरत थी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विराज का घर बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन हाँ, अगर विराज बिजी हुआ या फिर किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना हुआ तो उसके साथ साथ जानवी, प्रखर और सनी भी होंगे। तो पीछे शालिनी का ध्यान कौन रखेगा? और ये अंकल बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट नजर आ रहे थे। जिस छोटी बच्ची को वो जानते भी नहीं थे, उसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया था, तो वो शालिनी का ध्यान तो बहुत ही अच्छे से रख सकते थे। ऊपर से अंकल के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था। विराज ने हंसते हुए कहा, अंकल, मैं आपको बटलर के रूप में हायर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस ऑफर को मना नहीं करेंगे। विराज की बात सुनकर उस मिडिल एज्ड वेटर का दिल खुशी से भर गया था। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक दिन एक लड़का उसे ऐसा कोई ऑफर देगा। वो अंकल इतना ज्यादा खुश थे कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, और इसी के साथ वो ये तय भी नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अंकल, मैं आपको हर महीने 50,000 रुपए दूंगा। अगर आप अग्री करते हैं तो मेरे साथ चलिए, विराज ने सिंसियर होते हुए कहा। वो अंकल बिल्कुल भी इग्नोरेंट नहीं थे। विराज के हाव भाव देखकर वो विराज के साथ उसकी कार में चलने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि उनके मन में एक डर सता रहा था। क्या था उन अंकल का डर? क्या उन अंकल को विराज पर भरोसा हो पाएगा, या फिर उनके भरोसे को जीतने के लिए विराज को कुछ और करना होगा? क्या वो अंकल अब शालिनी को संभालने वाले थे? शालिनी का कैसा रिएक्शन होगा जब उसे ये सब पता चलेगा? धीरे धीरे विराज अपनी नई जिंदगी को तो सेट कर रहा था, लेकिन जानवी का क्या? आखिर विराज जानवी को कब प्रपोज करने वाला था? क्या जानवी जल्दी विराज के घर में आएगी? क्या विराज के लिए सबसे पहले वो 3 साल वाली चुनौती ज्यादा मायने रखती थी? जानने के लिए सुनते रहिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।